हाँ तो बच्चों, अभी तक हम लोग प्रश्नावली 2 में वर्ग समीकरण को हल करने की दो विधियाँ सीख चुके हैं। पहली विधि गुणनखंड विधि और दूसरी सूत्र विधि। आज हम प्रश्नावली 3 चालू कर रहे हैं, जिसमें आज हम वर्ग समीकरण को हल करने की तीसरी विधि अर्थात पूर्ण वर्ग विधि सीखने वाले हैं। प्रश्नावली 3 का प्रश्न नंबर 1 का सवाल नंबर 1। आज इस सवाल को हम लोग पूर्ण वर्ग विधि से हल करने की कोशिश करेंगे। पूर्ण वर्ग विधि को सीखने के लिए हम लोगों को ये बीजगणित की सर्वसमीका 1, सर्वसमीका 2 और सर्वसमीका 3, ये 3 सर्वसमीकाएं हमको बहुत अच्छे से आना चाहिए, तभी हम इस विधि को सीख पाएंगे। ऐसा मानते हैं ये विधि अन्य दोनों विधियों से कठिन है, लेकिन यदि हम लोगों को ये बीजगणित की सर्वसमीका 1, 2 और 3 अच्छे से आती है, इसका उपयोग हम जानते हैं, तो शायद ये विधि हमारे लिए सरल हो जाए। a धन b का होल स्क्वायर बराबर a वर्ग धन 2ab धन b वर्ग होता है। a b का होल स्क्वायर a वर्ग धन 2ab धन b वर्ग होता है। और तीसरी सर्वसमीका a धन b गुणित a इंटू b अर्थात इसका हल a वर्ग ऋण b वर्ग होता है। ध्यान देंगे, हर सवाल अर्थात किसी भी वर्ग समीकरण को यदि हम पूर्ण वर्ग विधि से हल कर रहे हैं तो स्टार्टिंग इन दोनों में से कोई एक सर्वसमीका का उपयोग करके स्टार्ट होता है और एंडिंग सर्वसमीका नंबर 3 से होती है। अर्थात दो सर्वसमीकाएं हर सवाल में उपयोग होना ही होता है। तो चलिए सवाल नंबर 1 हम लोग चालू करें। यहाँ पर लिखा है 2। तो सबसे पहले तो सवाल में यही देखते हैं कि x वर्ग का जो गुणांक है वो पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। तो जैसे यहाँ 2 लिखा है, 2 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होता। अर्थात सबसे पहले हम लोग इस सवाल को हल करने के लिए ऐसे छोटे से छोटे नंबर का इस समीकरण में गुणा करते हैं, जिससे x वर्ग का जो गुणांक है वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। जैसे यहाँ पर 2 है, अर्थात इसमें यदि 2 का गुणा कर दें तो ये 4 हो जाएगी और 4 2 का वर्ग होता है। अर्थात सबसे पहले इस सवाल में 2 का सब गुणा करेंगे। 2 का 2 में गुणा किया तो 4x वर्ग धन 2 का गुणा किया तो 2x, 2 का गुणा किया तो 8 बराबर 0। ये सबसे पहले स्टेप हुई। इसके बाद ये देखिए पूर्ण वर्ग संख्या बन गई 4x वर्ग। किसी ने पूछा किस चीज का वर्ग है, तो हम बोलेंगे 2x का वर्ग। इसके बाद यहाँ पे चिन्ह आया धन, धन चिन्ह आया मतलब सर्वसमीका नंबर 1 लगी। यहाँ पर यदि ऋण चिन्ह आता तो सर्वसमीका नंबर 2 लगे। पहले ही बता दिया गया है 2 में से कोई एक सर्वसमीका लगना है, तो यहाँ पर धन देखा मतलब सर्वसमीका नंबर 1 लगेगी। और सर्वसमीका नंबर 1 का राइट हैंड साइड यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले है a वर्ग। सबसे पहले है a वर्ग। तो चलिए यहाँ पर a की जगह हमारा आ गया 2x वर्ग। अर्थात a का मान हम लोगों को पता चल गया 2x। आगे बढ़ा धन, ये धन, साथ में लिखा है 2ab, तो 2 का 2 a मतलब 2x गुणित b। बस यहीं पे हम लोग को बहुत सावधानी से सोचना है कि यहाँ पर क्या आएगा। यहाँ पर एक ऐसा नंबर आएगा, मन से लिखना है। उसको लिखने के बाद ये तीनों को गुणा करें तो 2x आना चाहिए। तो देखिए मन से मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 1/2।
2 से 2 कट गया, बच गया 2x। ये देखिए 2x जैसे का वैसा आ गया। अर्थात मैंने b का मान खोज लिया, 1/2 आया। तुरंत अगली स्टेप में इसी का वर्ग को जोड़ते हैं और इसी के वर्ग को घटाते हैं। इसके बाद लास्ट में जो अंक है उसको जैसे का वैसा लिख देते हैं और ये सब समीकरण नंबर 1 और सब समीकरण नंबर 2 का काम खत्म हो गया। ये इसको मैंने मिटा दिया। ऋण 8 लिखा है, ऋण 8 बराबर 0। ऐसा कुछ करने से सवाल में कोई फर्क नहीं आया। देख लीजिए 2x का होल स्क्वायर 4x वर्ग, इन तीनों को हल किया तो 2x, धन 1/2 वर्ग से ऋण 1/2 वर्ग कट गया, ऋण 8 का ऋण 8 बचा। बस मैंने अपनी आवश्यकता अनुसार इस सवाल को सब समीकरण नंबर 1 में कन्वर्ट कर लिया। अब यहां से यहां तक देखिए a वर्ग धन 2ab धन b वर्ग, अर्थात यह हल हो गया हमारा a धन b का होल स्क्वायर। तो a मतलब 2x, b मतलब 1/2, ये इसका वर्ग। यहां से यहां तक खत्म हो गया सवाल। अब यहाँ पे लिखा है ऋण, ये ऋण 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, ऋण 8 बराबर 0। अगली स्टेप में हम इसको जैसे का वैसा लिखते हैं और ये दोनों नंबरों का राइट हैंड साइड में पक्षांतर कर देते हैं। ऋण का धन बटे में कुछ नहीं तो 1। अगली स्टेप 2x धन 1/2 का वर्ग बराबर लघुत्तम लिया 4, 1 1 कम 1, 8 4 32। अगली स्टेप 2x धन 1/2 का वर्ग 32 और 1 33/4। अगली स्टेप 2x धन 1/2। अब यहाँ पर ये देखा जाता है कि ये संख्या किस चीज का वर्ग है। 4 तो हमको मालूम है 2 का वर्ग होता है, लेकिन 33 किसी संख्या का वर्ग नहीं होता। जब किसी संख्या का वर्ग नहीं होगा तो उसको बोलना वर्गमूल 33 का वर्ग है। और बटे में 2 का वर्ग, अर्थात इसको हम लोग इस टाइप से लिखेंगे। इसके बाद इसी को लेफ्ट हैंड साइड में पक्षांतर कर लेंगे। अगली स्टेप हमारी आई 2x धन 1/2 का वर्ग, इसका इधर पक्षांतर किया, धन का हो गया ऋण, वर्गमूल 33/2 का होल स्क्वायर बराबर 0। जैसे ये स्टेप आई तो देखिए यहाँ पर ये सब समीकरण नंबर 3 लगने को दिख रही है। इस पूरे को हम a पढ़ेंगे, a वर्ग ऋण, इस पूरे को b पढ़ेंगे, अर्थात a वर्ग ऋण b वर्ग। ये देखिए ऐसा लिखा हुआ a वर्ग ऋण b वर्ग। इसका हल होता है एक कोष्टक में a धन b, एक कोष्टक में a ऋण b, अर्थात a मतलब ये पूरा 2x धन 1/2, a हो गया धन b, b मतलब वर्गमूल 33/2। सेकेंड ब्रैकेट में a माइनस b, a मतलब फिर इतना ही 2x धन 1/2 ऋण वर्गमूल 33/2 बराबर। इस टाइप से आपको बताया गया था कि 3 सबसमीकरणों में 2 सबसमीकरणों का उपयोग होगा। यहाँ पर अपन ने पहली सबसमीकरण को उपयोग कर लिया, यहाँ पर a वर्ग ऋण b वर्ग अर्थात तीसरी सबसमीकरण को उपयोग कर लिया। इसके बाद हम जानते हैं ये गुणनखंड हो गया, अर्थात पहला गुणनखंड ये पहला गुणनखंड लिख दिया बराबर 0 तथा ये दूसरा गुणनखंड बराबर 0, 2x धन 1/2 ऋण वर्गमूल 33/2
बराबर 0। अगली स्टेप ये 2x बराबर, इन दोनों नंबरों को पक्षांतर कर देंगे, ऋण 1/2 ऋण वर्गमूल 33/2। अगली स्टेप लघुत्तम लिया, 2 आया, ऊपर का नंबर जैसे का वैसा। जब सेम नंबर लघुत्तम आता है तो ऊपर का नंबर जैसे का वैसा लिख दिया जाता है। अगली स्टेप में 2 को भगाया तो बटे में गया, अर्थात ऊपर बचा ऋण वर्गमूल 33/2 दूनी 4। इस प्रकार बोल सकते हैं कि इस वर्ग समीकरण का एक मूल ऋण वर्गमूल 3/4 होगा। ठीक इसी प्रकार इसको भी आगे हल करेंगे। 2x बराबर, ये दोनों को उधर भगाइए, ऋण 1/2 धन वर्गमूल 33/2। अगली स्टेप लघुत्तम 2, ऊपर का नंबर जैसे का वैसा, ऋण धन वर्गमूल 33। लास्ट स्टेप x बराबर ऋण धन वर्गमूल 33 बटे में 2 दूनी 4। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि हमारे वर्ग समीकरण के दो मूल ऋण 1 वर्गमूल 3/4 तथा ऋण 1 धन वर्गमूल 33/4। पहले बता दिया गया था कि तीसरी विधि पूर्ण वर्ग विधि ये अन्य दो विधियों से थोड़ी सी कठिन है। ये हमारे सीजी बोर्ड में अभी न्यू सिलेबस आने के बाद ही जुड़ी है। ये सीबीएसई में शुरू से पढ़ाई जाने वाली विधि है। तो इस विधि को यदि हम लोग सीखते हैं तो सीबीएसई के बच्चे की इक्विवेलेंट पहुंचते हैं। तो इस विधि को सीखने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास की आवश्यकता है। आज पहला सवाल, कल इसी विधि से एक सवाल हम लोग और सीखेंगे।